औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 है, थर्ड वीक का जो प्लानर है वही हम करने जा रहे हैं और उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो वर्क है पेज नंबर 21 और 22 पे होगा। इसमें एक्सरसाइज 9 और 10 जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। होमवर्क में आपका 1901 to 2000 है और 2001 से 2100 तक आपने काउंटिंग जो है वो कंप्लीट करनी है, डे 5। तो थर्ड वीक आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। एक्सरसाइज 9 को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग। आपने इसको मैच करना है 412। तो इधर आप चेक कर लीजिएगा 412 कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है। तो इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा 412। 901 आपने चेक किया, ये लिखा हुआ है 901, आप इसको इसके साथ मैच कर दिया आपने, ठीक है जी। थर्ड है 317, ये लिखा हुआ है, इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा। ये 230 ये, तो 230 को आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा। और लास्ट वन है 657 और इसको आप मैच कर दीजिएगा इसके साथ 657। तो ये जो है वो आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से आपने इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 9 आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी और 5th डे का पहला जो आपका एक्सरसाइज का वर्क है वो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 10 है, ये थोड़ा समझिएगा, इसको समझ के चलना है जी, ठीक है जी। टीचर्स भी ज़रा इसको देख लीजिएगा और पेरेंट्स ने भी अगर घर में पढ़ा रहे हैं ज़रा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और बच्चों को आपने कैसे समझाना है। माइलोमीटर शोज़ द फॉलोइंग रीडिंग एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी 300 किलोमीटर, ठीक है जी। गाड़ी ये खड़ी है तो उसमें जो मीटर का आपको पता है मीटर के ऊपर जो रीडिंग है वो शो हो रही होती है। तो मीटर के ऊपर जो रीडिंग शो हो रही है ना वो 389 किलोमीटर शो हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब 389 पे समझे वो, अगर गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे 389 उसका इनिशियल है, ठीक है, इतनी वो चली हुई है। तो 389 किलोमीटर गाड़ी है, तो ये गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर उसका जो मीटर रीडर है, मीटर की जहाँ पे आप रीडिंग पढ़ते हैं वहाँ पे 389 तक लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये पहले क्लियर होना चाहिए, गाड़ी के मीटर के ऊपर 389 लिखा हुआ है, ओके। अब वो कह रहा है व्हाट विल द रीडिंग बी, क्या रीडिंग होगी व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड, कार ने इतना फासला तय किया, कितना। पहला पार्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट ये है, 10 किलोमीटर का फासला तय किया। अब रीडिंग क्या होगी, इसका मतलब 10 उसमें ऐड हो जाएगा, 9, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 और 399। अगर पहले 389 है तो 10 किलोमीटर उसमें ऐड होंगे, तो इसका मतलब 399 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी 399 किलोमीटर। ये जो मीटर होगा, मीटर के ऊपर ये चीज़ लिखी होगी, ये रीडिंग आ जाएगी 399। बात बिल्कुल समझिएगा। ज़ीरो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज के ऊपर गाड़ी खड़ी है। जब गाड़ी खड़ी है तो उसका जो इनिशियल स्टेज के ऊपर खड़ी है 389 है, ठीक है जी। आगे ये आंसर का बॉक्स बना हुआ है, तो ये आपने बॉक्स में 399 लिखना है। ये इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, तो आप उसमें 399 लिख लीजिएगा, ठीक है जी। इसका भी मैं बॉक्स बना देता हूँ, लेकिन आपने ये काम रफ वर्क में करना है, फिर आपको समझ आएगी, डायरेक्ट नहीं समझ आएगी। और टीचर्स ने भी जो है ऐसे ही करवाना है, रफ वर्क में साइड पे या कहीं पे करवा के तो उनको समझा के करवाना है। 60 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट में क्या था जी 389। अब वो 60 किलोमीटर और चलिए, तो अब उसकी रीडिंग क्या होगी, तो ऐड कर दें 60 को, ठीक है। 60 को जब आप ऐड करेंगे 9, 8 में 6 को ऐड करेंगे, 8 में 6 ऐड करें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का 4, और कितने कैरी आएंगे 1, और 3 में 1 कैरी ऐड किया तो 449। 389 था, 60 ऐड करेंगे तो 449 हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 600 किलोमीटर जब वो चलती है तो 400 उसकी जो मीटर पे शो होगी वो 449 किलोमीटर शो होगा, ठीक है जी। अब थर्ड में वो कह रहा है 200 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट में कितनी थी बोलिएगा आप 389। अब 200 किलोमीटर उसने चला, गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर,
अब देखते हैं 9 + 0 9, 8 + 0 8, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 589 किलोमीटर, 589 किलोमीटर ये उसका टोटल डिस्टेंस होगा आफ्टर ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर। ठीक है जी। अब 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, अब क्या करेंगे 389 में आपने स्टार्ट से 600 किलोमीटर उसने तय किया, फासला ट्रैवल किया, तो अब देखते हैं कितना बनेगा। 9 + 0 9, 0 याद रखें किसी भी वैल्यू में ऐड होता है तो वही वाली वैल्यू आंसर आता है। 9 में 0 ऐड होगा तो 9, 8 में 0 ऐड होगा तो वही वैल्यू 8, 6 में 3 ऐड किया, 6 में 3 6, 7 8 और 9, 6 में 3 ऐड किया तो 9, तो इसका जवाब हो जाएगा 989 किलोमीटर। ठीक है जी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करवाना है बच्चों को, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज है थोड़ी इसकी जो सेंस है ना वो समझानी है, वो अगर समझ आ जाती है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बस ये समझिए कि एडिशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐड किस में करना है, वो इनिशियल पे 389 में पहले 10 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 60 ऐड करेंगे, फिर 200 ऐड करेंगे और फिर 600 ऐड करेंगे, तो आपके पास चारों के चारों आंसर जो है ना वो आ जाएंगे। तो और होमवर्क में 1901 से 2000 और 2001 से 2100 आज जो था इस वीक का लास्ट डे था, तो 5 डेज़ का जो वर्क है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका 3 वीक का जो 3 वीक्स का जो वर्क है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारे का सारा जो काम है वो आपका कॉपीज़ के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए, और जो बुक का वर्क है बुक के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए। और वीकली काम करने के बाद ये स्कूल आपका कभी बंद हुआ ही नहीं है, ये कोरोना के डेज़ में भी खुला रहा है, अब भी खुला हुआ है, और ये डेली स्कूल जो है ना सुबह 10 से 3 बजे तक खुला होता है। तो आप जो है वो मंडे को और ट्यूसडे को आकर अपना जो काम है वो लाएंगे, ला के स्कूल में चेक करवाएंगे, और नेक्स्ट जो वीक होगा उसका काम आपको वीडियो भी मिल जाएंगी, और नेक्स्ट वीक का जो काम है वो आप लेकर भी जाएंगे। ठीक है जी। तो और जो आपका काम है वो आप लाएंगे, वो चेक किया जाएगा, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो समझाए जाएंगे, और आपको नेक्स्ट जो वीक का काम है वो भी दिया जाएगा। तो ये 3 वीक का जो काम है सारे का सारा मुकम्मल तौर पे कर लीजिएगा, और जो घर में पढ़ाने वाले हैं वो टेस्ट का सिलसिला जो है ना वो लाजमी रखिएगा। ये 3 वीक का काम कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट और सेकंड वीक के जो काम है उसका भी टेस्ट ले लीजिएगा, और थर्ड वीक का जो काम है उसका भी टेस्ट ले लीजिएगा, ताकि बच्चे जो है ना साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लेंगे और बच्चों को बार बार जो है ना उसकी तैयारी नहीं करवाएंगे, तो डेफिनेट बात है कि एक आध बार पढ़ाने से ये चीज़ें समझ नहीं आती। जब आप उनको बार बार वो सेंटेंस भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना जो है ना वो आपको परफेक्ट करती है। और मैथ्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप इसमें परफेक्शन चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे उतना आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चों को उतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा करवा लेंगे और बच्चों को समझ आ जाएगा और फिर वो भूलेगा नहीं, तो ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वो ठीक नहीं होती है। मास्टर लेवल तक हम लोगों ने जो है ना वो किया है, लेकिन मास्टर लेवल तक भी हम लोग प्रैक्टिस ही करते रहते, प्रैक्टिस कर करके फिर हम करते थे। तो जब पेपर में आता तब हम एक आध बार MSc करने के बाद कहते जी नहीं, तो इस तरह नहीं होता था, हम बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते थे। ऐसे ही बच्चों को आपने रिवीजन पे लगा के रखना है, क्योंकि ये आपका जो माइंड है ये जितनी आप इसको प्रैक्टिस करते हैं इतना ही एक्टिव रहता है, और इतनी बातें जो है ना वो उसके अंदर बैठती हैं, और जब एट द स्पॉट वो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं तो ये आपको बताता है, रिमाइंड करता है। एक दफ़ा करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में, क्योंकि जब एक चीज़ एक दफ़ा की जाती है तो मेमोरी में कहीं वो पीछे चली जाती है, फिर जब आपको रिकॉल करनी पड़ती है वो आपको मुश्किल होता है। प्रैक्टिस जब की होती है तो वो रिकॉल करने में आसानी होती है, और बाद में जब पेपर आते हैं तो पेपरों में आप इजीली जो है वो बच्चों को काम करवा सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक है वीक नंबर 4 होगा, और उसमें भी 5 डेज़ के जो लेक्चर्स हैं वो मैं बना के आपको सारे का सारा काम जो है ना वो बताऊंगा, किस वजह से हमने प्लान करना है, प्लानर के साथ बताऊंगा। प्लानर के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, लव यू डियर स्टूडेंट्स।